केवल सर्जन करना पर्याप्त नहीं है, सर्जन करने के बाद उसका पोषण भी होना चाहिए। तो विष्णु जैसे सृष्टि का पोषण करते हैं, उसी तरह से गुरु भी अपने ज्ञान, अपने स्नेह, अपनी ऊष्मा के माध्यम से अपने शिष्य को सद्वृत्ति पर कायम रहने की निष्ठा प्रदान करते हैं, जिससे मनुष्य अपने जीवन मूल्यों पर टिक सकता है। कई बार जीवन में ऐसी स्थिति आती है मनुष्य के जीवन में द्विधा खड़ी हो जाती है कि हम सुखों को पकड़ने के लिए दौड़े या हमारी सद्वृत्ति पर कायम रहे। बहुत से लोग सुखों के पीछे भागते हैं और अपनी सद्वृत्ति को टिका नहीं पाते हैं। जीवन में जब कसौटी का समय आता है, बहुत कम लोग अपनी कसौटी पर खरे उतरते हैं। और देखिए, कसौटी केवल स्वर्ण की होती है, कभी पीतल की कसौटी नहीं होती। और ऐसी कसौटी जब जीवन में आती है तब गुरु हमें विचलित नहीं होने देते, स्वयं हमारा आधार बनके हमें टिका रखते हैं, हमारी सद्वृत्तियों का पालन करते हैं। इसलिए गुरु विष्णु भी है। जीवन में सारे सुख साधनों का भोग देकर भी हमारी सद्वृत्ति पर कायम टिके रहना एक बहुत बड़ी बात है, और यह केवल गुरु की कृपा से हो सकता है। देखिए, एक भाई ने एक बार मुझसे कहा कि 40 वर्ष तक मैंने सरकारी नौकरी की, मैंने जीवन में कभी रिश्वत नहीं ली है। मैंने कहा, बड़ी अच्छी बात है, आपने कभी रिश्वत नहीं ली है, इसका कारण क्या है? कभी किसी ने मुझे दी नहीं है, इसलिए मैंने नहीं ली है। किसी ने मुझे दी नहीं इसलिए नहीं ली, बड़ी बात नहीं है। जीवन में बड़े बड़े प्रलोभन मिलते हैं, और ऐसे प्रलोभनों से भी हमारा मन विचलित न हो जाए, हम हमारी सद्वृत्ति पर टिक सकें। यह बल हमें केवल गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। हमारे गुरु हमारा हाथ थाम करके हमें पकड़ रखेंगे, कभी हमें फिसलने नहीं देंगे। इसलिए स्वामी विवेकानंद को भी कहना पड़ा, गिव मी 100 नचिकेतास एंड आई शैल चेंज द वर्ल्ड। मुझे केवल 100 नचिकेता चाहिए, मैं सारे विश्व का नक्शा बदल दूंगा। देखिए, नचिकेता एक उपनिषदीय युवान है, और युवान कैसा होना चाहिए, बड़ा सुंदर उसका दर्शन कराया है। युवान कैसा होना चाहिए, जो कभी कोई भी प्रलोभनों से पिघलता नहीं है, जो बड़े बड़े संकटों से घबराता नहीं है, भयभीत नहीं होता, जो कभी पाप का पोषण नहीं करता है, जो दिखावे और दंभ को नहीं मानता, और जीवन के हर संजोग में जो अपने सत्व को कभी खोता नहीं है, जिसको लौकिक कामनाएं विचलित नहीं कर सकती, जो कोई भी कीमत पर अपने ईमान को, अपनी आत्मा को बेचता नहीं है, वो युवान होता है। ऐसा एक युवान उपनिषद में जो नचिकेता है। और हमारे भारत के गुरुओं ने ऐसे शिष्य को निर्माण किया है। यह केवल गुरु की कृपा से हो सकता है। तो गुरु अपनी कृपा के द्वारा
शिष्य की सद्वृत्तियों का पालन करता है, इसलिए गुरु विष्णु है। और जैसे शिव जी लय के देवता हैं, विनाश करते हैं, तो गुरु भी अपने ज्ञान से, अपने स्नेह से, अपनी कृपा से शिष्य के अंदर रही हुई सारी मलिनताएं और दुर्वृत्तियों का नाश करते हैं, उसके जीवन को उज्जवल बनाते हैं, प्रकाशित बनाते हैं। इसीलिए गुरु साक्षात परब्रह्म, ब्रह्म यानी तेज, जो जीवन के अंधकार को मिटा देता है। तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसे गुरु को मैं वंदन करता हूं। देखिए, शिष्य की भावना है। गुरु कहता है मैं परब्रह्म नहीं हूं, मैं तो केवल निमित्त हूं। यह गुरु की दीनता है। देखिए, दोनों का परस्पर भाव होना चाहिए। जहां तक शिष्य को अपने गुरु में भगवत बुद्धि ना हो, जहां तक गुरु में भगवत भाव प्रकट ना हो, वहां तक वह गुरु के ज्ञान को आत्मसात नहीं कर सकता है। शिष्य का कर्तव्य है कि अपने गुरु में भगवत निष्ठा और भगवत भाव होना चाहिए। और गुरु की जिम्मेदारी है कि केवल अपने स्वार्थ के लिए शिष्य का उपयोग न करते हुए और अपने शिष्य को प्रभु तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। दोनों की बड़ी जिम्मेदारी है। दोनों में से एक भी यदि अपनी जिम्मेदारी चूक गया तो शिष्य का उद्धार नहीं हो सकेगा। कोई गुरु कभी नहीं कहेगा कि मैं ब्रह्म हूं। शिष्य की भावना है कि मेरे गुरु साक्षात मेरे लिए परब्रह्म है। कोई गुरु स्वयं अपने लिए गुरु नहीं होता, शिष्य के लिए गुरु है। राजा स्वयं अपने आप के लिए राजा नहीं होता, प्रजा के लिए वह राजा है। ऐसे ही भगवान स्वयं अपने आप के लिए नहीं होते, वह भक्तों के लिए भगवान होते हैं। गुरु का भाव है साक्षात, शिष्य भाव से कहता है मेरे गुरु परब्रह्म है। और इसीलिए गुरु हमेशा अपने शिष्य की आत्मनिष्ठा और भगवत निष्ठा को बढ़ाते हैं। केवल अपने पास उसे रोक कर नहीं रखते। जहां तक स्वयं अपनी आत्मनिष्ठा नहीं बढ़ेगी, वहां तक गुरु में निष्ठा नहीं होगी। और गुरु में निष्ठा नहीं होगी तो भगवत निष्ठा कैसे हो सकेगी। गुरु की जिम्मेदारी है कि अपने शिष्य की आत्मनिष्ठा को सबसे पहले बढ़ाना चाहिए, उसे स्वावलंबी बनाना चाहिए, उसे आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके, उसे लाचार नहीं बनाना चाहिए कि जीवन भर वह गुरु की उंगली पकड़कर चलता रहे। खलील जिब्रान की एक बहुत बढ़िया वार्ता है, बहुत सुंदर कहानी है। एक आश्रम में गुरु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, बड़े सुंदर प्रसंग चल रहे थे। और इतने में ही एक बहुत निराश हुआ, टूटा हुआ व्यक्ति बड़ा दुखी था। वहां पर आया, पांव उसके डिगमगा रहे थे, कांप रहा था, बड़ा भयभीत था। आकर के संत के चरणों में गिरा, सिसक कर रोने लगा, गुरु से विनती करने लगा, महाराज मैं बड़ा पापी हूं, मैंने बहुत पाप किए हैं, बड़ा दुष्ट हूं। आज मेरे के पाप का स्मरण मुझे हो रहा है, न जाने अनजाने में मैंने क्या क्या पाप किए हैं। मेरा अंतःकरण मुझे खा रहा है, बड़ा पछतावा हो रहा है। मैंने बड़ी चोरियां की, डकैतियां की, मैंने लोगों को मारा है, कितने लोगों के श्राप मैंने लिए हैं, बहुत लोगों को सताया है, दुखी किया है।
मैं रात को जब सोता हूं तो उन लोगों की चीखें मुझे सपने में भी सुनाई देती हैं। तब उस संत ने उससे कहा, इसमें डरने की घबराने की क्या बात है? अरे मुझे भी ऐसे ही होता था। मुझे तो तेरी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि तो मेरा ही अनुभव मुझे सुना रहा है। मैंने भी बहुत पाप किए हैं, मैंने भी कई चोरियां की, बड़े लोगों को मैंने सताया है, लेकिन जीवन में जब पछतावा होता है, प्रायश्चित होता है, तो आदमी बदल भी सकता है, सुधर भी सकता है। लेकिन मैं कहां था आज मैं कहां पहुंच गया हूं? तब उस आने वाले व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। संत के चरणों में वंदन किया और जो कांपते हुए पैरों से आया था सीधा खड़ा हो गया और भागते भागते जाने लगा। तब उस संत के सारे शिष्यों को आश्चर्य हुआ, गुरुजी आप झूठ क्यों बोले? हम जानते हैं आपने जीवन में कभी कोई पाप कर्म नहीं किया है, आपने कभी किसी को दुख नहीं दिया है, आपने तो मन वचन और कर्म से कभी किसी का बुरा सोचा भी नहीं है, तो फिर आप इतना झूठ क्यों बोले? देखिए कितने विश्वास से वह आदमी आपके चरणों में आया था। आज आपके प्रति उसकी जो श्रद्धा थी और जो विश्वास था सारा खत्म हो गया। तब गुरुदेव ने उससे कहा, उनके शिष्यों से कहा, देखो मेरे ऊपर रही हुई श्रद्धा और विश्वास उसके भले खत्म हो गए, लेकिन अपने ऊपर का विश्वास तो उससे जाग गया कि मेरे जैसा पापी व्यक्ति भी यदि संत बन सकता है तो वो क्यों नहीं बन सकेगा। उसकी आत्मश्रद्धा निर्माण हो गई। यह गुरु का कार्य है।